जल्दी पहन, जल्दी पहन, जल्दी पहन, जल्दी पहन यार। I'd rather not, sir. You'd rather not. I feel when it comes to रणविजय सर, मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है उनके लिए, बिकॉज शो में वही तो थे ना, शो स्टार्ट ही वहीं से हुआ है इन दी एंड। तो मेरे लिए तो मतलब इवन आफ्टर वॉट एवर हैपेंड राइट, आई स्टिल एनवी हिम एंड आई स्टिल लव हिम, एंड मेरे लिए अभी भी बहुत ज्यादा इज्जत है। GD2 तक आई थिंक ओनली 80 people made it. You have the time to express yourself. आपको पे टाइम मिलता है कि आप बात करो खुद। आपके पास 20 मिनट होते हैं कि भाई अपनी पर्सनैलिटी बाहर लाओ, तुम जो कर सकते हो तुम करो, अपने टैलेंट दिखाओ, तुम्हें बकचोदी करनी है बकचोदी करो, तुम्हें मजाक उड़ाना है किसी का मजाक उड़ाओ। रोडीज में जाओगे वापस? I'd rather not. आई rather not go यार। मजाक कर रहा हूँ, देखते हैं अगले साल देखते हैं क्या होता है। ये तो मजाक के लिए बोल दिया मैंने, ये स्टार्ट मत देना ये वाला पार्ट। आई rather not ये लाइन जो है स्टिक टू, क्योंकि एक पहचान होती है यार। तेरा पहचान बन चुका है rather not वाला, तो अभी ये पहचान को बना के रखना, क्योंकि बहुत कम लोग का ना स्टार्टिंग में ही पहचान बन जाती है, बहुत मुश्किल से बनती है। कैसा रहा रोडीज के ऑडिशन के बाद? कुछ लाइफ बदली, लोगों ने पहचानना स्टार्ट किया? हाँ जी, काफी बदली। आई मीन काफी अच्छा लग रहा है। काफी लोग मतलब जब मैं जिम जाता हूँ मुझसे लोग बोलते थे कि हाँ यार आपको रोडीज पे देखा है, आपने बहुत अच्छा किया। कोई अपनी क्लास करने जाता तो वहां पे लोग पूछ रहे थे आजकल। तो हाँ, लोग मुझे पहचान तो पा रहे हैं एंड सबके रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं मेरे पे कि हाँ भाई तूने अच्छा किया एंड ऑल, लाइक यू नो, मतलब बहुत वेल एंड ऑल stuff like that, and yeah, I've been feeling a lot of love and kindness from everyone. काफी अच्छा लग रहा है मुझे आजकल। लेट मी करेक्ट यू पृथ्वी, वन थिंग, सबके कमेंट अच्छे नहीं आ रहे हैं, सब 100% के ही आ रहे हैं कमेंट अच्छे। whenever my team was researching about you and they are saying कि यार हम लोग रोडीज के प्रोफाइल में जा रहे हैं, वहां पे जो आपका ऑडिशन की क्लिप के नीचे कमेंट देख रहे हैं, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट में है, या फिर यूट्यूब में वीडियोस के नीचे जो आपके ऑडिशन रूम डाले हैं उसके नीचे कोई भी कमेंट आपके अगेंस्ट में नहीं है। सब लोग आपके सपोर्ट में है कि यार ये बंदा स्टैंड ले रहा है अपना। हाँ जी। अब आते हैं रोडीज के ऊपर। सबसे पहले तो आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप आर्मी बैकग्राउंड से हो? हाँ जी। तो वो कितना आपके लाइफ में इन्वॉल्वमेंट था कि आप और फिजिकल फिटनेस में आने का? बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। डैड हमेशा से रहते कि भाई डिसिप्लिन रहो, ठीक है, उठो जल्दी, ये करो टाइम पे, वो करो, ये करो। काफी मार भी पड़ती थी अगर ढंग से कुछ नहीं होता था। काफी डिसिप्लिन था घर पे एंड काफी जगहों पे रहने से काफी अडेप्टिव बन पाया मैं। ठीक है, नए नए लोगों से बात करता था, हर 2-2 साल में दोस्त बदल जाते थे। तो लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट बट आई थिंक मैं बहुत सीख पाया उससे। एंड फिटनेस में माय डैड हैज प्लेड फॉर इंडिया लाइक इन फुटबॉल, तो डैड का फिटनेस पे हमेशा से था कि भाई फिट होना है। तो स्कूल तक तो मैं थोड़ा सा स्किनी था, आई वाज लाइक ठीक है जो चल रहा है चलते रहने दो। स्कूल के एंड तक 11th मिड 12th तक मैंने जिम करना बहुत सीरियसली स्टार्ट कर दिया। उससे पहले मैं थोड़ा सा जिमनास्ट करता था, बैक फ्लिप्स एंड ऑल दैट स्टफ। फिर मैं जिम में घुस गया एंड जिम को मैंने अपनी हॉबी बना ली, बहुत पैशन आ गया। कौन सी एज में आपने स्टार्ट किया था जिमिंग करना? अराउंड 17ish, 17 साल की उम्र तक शुरू कर दिया था मैंने। ओके, सो उस टाइम दिमाग में था कि आपको आगे जाके फिल्मों में आना है या फिर कुछ इसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है, दिमाग में चल रहा है? एक्चुअली मैंने जिम स्टार्ट किया था बिकॉज रोडीज पे मैंने देखा था कि फिट लोग ही आ रहे हैं ज्यादा। तो मेरे को लगा था कि अगर मैं फिट बनूंगा तो मैं शो पे पहुंच पाऊंगा शायद। तो मैंने उस पर्पस से स्टार्ट किया था जिम। बट फिर उसके बाद लाइफ हो गई, कॉलेज हो गया स्टार्ट, डिग्री करने लग गए, तो थोड़ा दिमाग से स्लिप आउट हो गया कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। बट फिर वंस आई गॉट डन विद कॉलेज, मैंने जॉब वॉब की, फिर मेरे को लगा कि हाँ आई थिंक मैंने बॉडी मतलब इसीलिए बनाई थी। एंड फिर अपॉर्चुनिटी आई कि मैं जा सकता हूँ GD1 में, ट्राई कर सकता हूँ टू गिव माय बेस्ट, तो फिर मैं गया। आपने जॉब का जिक्र किया था, जॉब क्या किया आपने? आप 22 साल के हो, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ जी। आपने क्या जॉब किया इतनी यंग एज में? मैं सेल्स करता था। मतलब जैसे मैंने एक मॉल में काम कर रखा है,
मॉल में आई वॉज अ मार्केटिंग असिस्टेंट, तो जो भी सोशल मीडिया थी, ठीक है, मतलब अब तो मतलब बेसिकली उन लोगों का एक ज्वेलरी स्टोर था, वहां पर मैं बैठता था, रोज जाके आते थे, तो मैं मार्केटिंग में हेल्प करता था, ऐसे ऐसे। फिर मैं सेल्स में लग गया, कार्स बेचता था। फिर मैं थक गया कर करके कि नहीं हो रहा यार, कॉर्पोरेट में लाइक मतलब लाइक मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा था। फिर आई थॉट कि आई वांट टू ट्राई एक्टिंग एंड ऑल। एंड साथ साथ में पार्ट टाइम आई यूज्ड टू डू फिटनेस कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग होती है ना, कि लोग डीएम करते हैं, एंड फिर मैं उनको प्लान्स, वर्कआउट स्प्लिट्स, ये सब में ट्रेन कर देता था। तो या दैट वाज इट। राइट राइट राइट। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, आई डोंट नो आपको याद हुआ कि नहीं होगा, 3-4 साल पहले का बात है, जिसमें जीडी राउंड में ही जो जज है उसको प्रिंस का कॉल आता है कि प्रिंस बोलते हैं कि इन 2 लड़कियों को ले लेना आप, ठीक है, ऐसे कॉल का वो वीडियो वायरल हो जाता है। तो मैं आपसे ओके। जानना चाहूंगा कि ये कितना सच्चाई है, रोडीज के ऑडिशन में कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है जजेस का कि अपने लोग को ले। राइट। आई थिंक जजेस तो दे ओनली लिसन टू द क्रिएटर्स, राइट, बिकॉज क्रिएटर्स ही सब प्लान करते हैं, एंड लाइक दे सी की मतलब कौन से बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, कौन कहाँ बैठ सकता है। सो आई डोंट स्पेसिफिकली फील कि कुछ स्क्रिप्टेड होता है। आई फील कि अगर आपका स्टार्टिंग से ही ढंग सा नहीं चल रहा है तो ढंग से नहीं चल रहा है। जैसे जब मैं गया था ऑडिशन के लिए, तो मेरे साथ जो लड़की आई थी वो स्केट्स पे आई थी, यस। एंड स्केट्स पे आई वो, एंड देन दीज गाइस गॉट वेरी हाइप्ड कि वाओ कोई स्केट पे आ गया एंड ऑल, राइट। तो वहां पर ही मेरी चाम चली गई सारी। उसके बाद चाहे मैं कितना भी ट्राई कर रहा था, मतलब मैं बहुत चीजें कर रहा था, बट वो उनकी तरफ मतलब पहुंच ही नहीं पा रही थी मेरी तरफ से। बिकॉज राइट। आई फील कि तो सी इट्स बिकॉज आई फील कि मैं काफी फन और एंटरटेनिंग हूँ जब मैं लाइक मतलब जब मैं थोड़े से कंफर्टेबल स्पेस में होता हूँ, जैसे मैं लाइक मतलब जैसे मैं आपके साथ हूँ अभी, तो मैं अपना फन चीजी वीजी बन सकता हूँ मैं, ठीक है। पर वहां पे प्रेशर इतना आ गया कि तुझे कुछ अच्छा ही करना है, कुछ अच्छा ही करना है। उसके चक्कर में ना मैं थोड़ा सा क्लोज हो गया, एंड थोड़ा सा एटीट्यूड मेरे को लगा कि मेरे बर्ताव इतना भी बहुत प्यारा नहीं था। तो उसके चक्कर में आई थिंक आई गॉट अ लिटिल लो, एंड फिर इट डिडंट वर्क आउट माय वे बेसिकली। बेसिकली मुझे लगता है कि आप गए थे और पता नहीं उसके बाद क्या होता, अगर आप शो में जाते या फिर नहीं भी जाते, कुछ भी होता उसके बाद का वी डोंट नो। बट मुझे लगता है कि आपने अच्छा मार्केटिंग किया अपना वहां पे जाके, क्योंकि आपने जो एंड में आपने जो एंडिंग नोट आपने जो खत्म किया जिस तरीके से, आई थिंक वो, क्योंकि वायरल भी वही चीज होता है जो चीज ऑडियंस को पसंद आए। हाँ जी। हर हर कोई वायरल नहीं होता है रोडीज में, ये मैं 10 साल से देख रहा हूँ, 8 साल से देख रहा हूँ, कोई ऐसे वायरल नहीं होता। यू आर वेरी इन दैट वे, यू आर वेरी लकी कि आपको पता था राइट। क्या करना है वहां पे। हाँ जी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा वो चीज कि काफी लोगों का कमेंट भी आया था, मैंने देखा था कि लोग रणविजय को बोल रहे हैं। मैं रणविजय को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं हम्म। पर्सनली बोलता हूँ रणविजय बहुत ही अच्छा बंदा है। और हम्म। मैं जब भी बात करता हूँ उनसे तो एक उससे कुछ सीखने को मिलता है, और वो दिल का हाँ। बड़ा है। लेकिन लोग काफी इसमें रणविजय को नेगेटिव वे में ले रहे हैं। राइट राइट राइट। तो उस वे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके, क्योंकि वो ऑडिशन पूरा ऑफकोर्स उन लोगों ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन और भी काफी कुछ बात हुआ होगा आपके बीच में, आप लोग के बीच राइट राइट। judges के बीच में, तो क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ आप। आई मीन आई फील व्हेन इट कम्स टू रणविजय सर, मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है उनके लिए, बिकॉज शो में वही तो थे ना, शो स्टार्ट ही वहीं से हुआ है इन दी एंड। तो मेरे लिए तो मतलब इवन आफ्टर वट एवर हैपेंड, राइट, आई आई स्टिल एनवी हिम एंड आई स्टिल लव हिम। एंड मेरे लिए अभी भी बहुत ज्यादा इज्जत है। जैसे मेरे को लोग मतलब लिखते हैं कभी कभार इन द कमेंट्स की रणविजय को हील्स फेंक के मारनी चाहिए थी, और स्टफ लाइक दैट। बट आई फील कि मैं वो कभी नहीं कर पाऊंगा, एंड मतलब मुझे वो बुरा लगेगा ये सब सोचते ही कि मतलब लाइक बिकॉज मैं वैसा हूं ही नहीं आदमी। मेरे को आई हैव ऑलवेज बीन टॉट कि लाइक कि मतलब बड़ों की इज्जत करनी है, प्यार से रहना है, एंड साथ में अगर कुछ बुरा भला बोल भी दे तो फिर टाल के चले जाना है। राइट राइट। सो मतलब तो फिर रणविजय सर के लिए तो आई गॉट नथिंग अगेंस्ट, आई स्टिल लव हिम एंड आई स्टिल फील दैट इफ वी मीट समडे, अगर कोई दिन हमारे पास क्रॉस होते हैं, मैं तब भी हाथ मिला के मतलब मैं तो फिर उस टाइम भी हाथ मिला के उनको बोलूंगा कि सर अच्छा लगा था जब आपसे मिल पाया। तो वही बाकी जजेस कैसे थे, एल्विस हो गया, नेहा। सब। आई मीन मेरे लिए वहां पहुंचना एक बहुत बड़ी बात थी।
बहुत अगर बहुत ज्यादा जनरली स्पीकिंग, बिकॉज मैं कभी ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे रहा ही नहीं हूँ, एंड मतलब उनको सामने देख के मैं पहले तो इतना वो हो गया कि होली शिट भाई, ये लोग मेरे सामने आ गए हैं, क्या बात है, राइट। तो पहले तो मेरा मन था कि मैं जाके हाथ मिलाऊं एंड मैं उनको बोलूं बिग फैन, बिग फैन, बिग फैन। बट मैं जैसे ही आया तो फिर उसकी एंट्री हो गई स्केट्स पे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। ये डिसाइड कैसे तो होता है कि ये दोनों साथ में आना है या सिंगल आपको ऑडिशन देना है? ये डिसाइड कैसे होता है पार्टनर? आई यार आई मीन मुझको बाकी शोज का लाइक मेरे को ये लाइक मुझे बाकी जो सीजन हुए थे उनका तो नहीं पता, बट इस सीजन का तो डबल क्रॉस था, तो फिर दो लोग साथ में ही जा रहे थे हम। नहीं, क्योंकि दो लोग बाकी साथ। भी मैंने देखा है दो दो लोग ऑडिशन देते हुए। हाँ जी, हाँ जी, पहले भी देखा है मैंने, बट मेरे को उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। आई फील कि जहाँ पे थोड़ी पर्सनैलिटीज मैच हो पाती है, या जहाँ पे ओवर पावर एक बंदे को कर सकता है एक को चूज करने के लिए, वहां पे शायद दोनों को साथ में डाल देते थे पहले। बट अभी तो डबल क्रॉस है, तो डबल क्रॉस में दोनों को साथ में ही डालना पड़ रहा है। हाँ जी। आपको लगता है कि यशवी की वजह से थोड़ा सा आपका जो चार्म है वो थोड़ा सा नीचे चला गया था? बट कि हालांकि ऑडियंस को नहीं लगता है वो चीज, बट हाँ वो जी। तो आपको आई थिंक फील होता होगा कि मैंने आपका कहीं ना कहीं देखा था उसके बाद जो आपने बात किया था होस्ट से, तो आपने बोला था ये चीज। राइट, राइट। आई मीन चार्म का तो आई डोंट थिंक, बिकॉज बिकॉज लोगों को मैं अभी भी बहुत पसंद आया हूँ। राइट। बिकॉज मैं ना मतलब वैसा ही हूँ, मैं काफी काम कंपोज बंदा हूँ, एंड मैं बहुत ही शांति से चीजें हैंडल करता हूँ। मतलब मुझे गुस्सा आता है, मतलब मुझे ऐसे नहीं गुस्सा नहीं आता। मतलब मुझे गुस्सा आएगा तब जब कोई बंदा एक दो तीन बार मेरे मतलब है ना, मतलब मुझे लाइक मतलब मुझे बहुत बार ये उंगली करते रहे तो मुझे लगेगा कि भाई बस कर, अब ज्यादा हो गया। बट उससे पहले मैं हमेशा इग्नोर करके छोड़ छोड़ देता हूँ। तो चार्म का तो मेरे को नहीं पता, बट आई थिंक द जजेस लाइक दर मोर। मैं बस इतना ही कह मतलब आई थिंक मैं इतना ही कह सकता हूँ यहाँ पर तो। तो आपको लगता है कि अगर आप परफॉर्म कर देते हील पहन के तो आप सिलेक्ट हो जाते? वो आपके अंदर में था या फिर आपको रिग्रेट हुआ बाहर निकल के कि मैंने परफॉर्म क्यों नहीं किया? जनरली स्पीकिंग आई फील कि अगर मैं पहन भी लेता ना, तो फिर उनके मुंह पे स्माइल नहीं आती कि वाओ इसने पहन लिया। ठीक है, उनको लगता कि बस पहन लिया, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसे जीतना भी नहीं था। मतलब मुझे जीतना था कि जहां पे सब लोग अपने हाथ खड़े करके बोले भाई ये मेरी टीम में आएगा, ये मेरी टीम में आएगा, ये मेरी टीम में आएगा। राइट राइट राइट, अग्री, टोटली अग्री। बट पृथ्वी, एक बात बताओ, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है रोडीज के ऑडिशन में आपको क्रेडिट भी जाता है बहुत कुछ कि वो बहुत मेंटल प्रेशर होता है, फिजिकल प्रेशर होता है। वो स्टेज में आपको पता है कि वो टेलीकास्ट होने वाले, इतने लोग देखने वाले हैं और इतने बड़े बड़े जजेस बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस वक्त इंस्टेंट सोचना ना कि यार आप जितना कुछ अभी आपने बोला वो चीज सोचना ही बहुत बड़ी बात है वहां पे, हाँ कि जी। मैं कर दूं कि नहीं करूं। मैं करूंगा तो शायद जजेस और इंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐसा इंप्रेशन दे दिया है या फिर मेरे सामने वाला वैसा इंप्रेशन बना चुका है सामने, तो वो चीज रहता हाँ है। बट आपने उतना हाँ सोचा है। हाँ जी। लेकिन आप जब एंट्री किए थे आपका मेंटल प्रेशर क्या था? जब आपने अपने फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट किया उस वक्त हाँ दिमाग जी। में क्या चल रहा था? हाँ जी, मतलब मैं जब आया था तो मतलब मेरा उस दिन पे हमारा पहला ऑडिशन हुआ था। हम्म। फर्स्ट मतलब लोग जो पीआई में गए थे, लाइक हम लोग ही थे। तो जाने से पहले मैंने रेड बुल की दो तीन कैन पिए, पूरा एकदम पंप हो के एनर्जी है कि हाँ भाई अब तो फाड़ना है जाके। तो मैं काफी ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हुआ था। मैं बस नर्वस तब हुआ था जब मैं स्टेज के पीछे लाइक जब माइक वाइक लग रहे थे ना, मुझे तब लग रहा था कि शिट भाई अब वो मतलब क्या मतलब है अब है ना, मतलब सीन आ गया है। बट फिर जब मैं नीचे आ रहा था वहां से, तब आई वाज लाइक कि जो होगा रब रखा अच्छा ही होगा। एंड बस मैं यहाँ पर आया हूँ अपने लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ। तो आई विल बी माई सेल्फ। तो मतलब प्रेशर था, बट एज सुन एज आई केम ऑन द स्टेज वो काइंड ऑफ चला गया था। बट देन व्हेन इट डिड नॉट गो माय वे, यू नो एट ऑल, मतलब यहाँ पे माय वे की भी बात तो छोड़ो, मतलब वो अगर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा था, राइट, मतलब अच्छा नहीं जा रहा था एज इन की थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर मी एट ऑल। फिर मेरे को लगा कि अब मैं वापस नर्वस हो गया फिर, है ना। आई वाज लाइक कि यार शिट, और क्या करूं, फिर और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं। फिर उसके चक्कर में ना मेरी पर्सनैलिटी भी ब्लॉक हो गई काफी ज्यादा, बिकॉज बिकॉज होपफुली इफ यू गाइज विल सी मी ऑन अ डिफरेंट शो, अगर आप देखोगे मुझे इनफ, ठीक है, तो आपको वहां पे मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखेगी। आप लोग देख पाओगे कि मैं कैसे खुला खुला हूं। वहां पे मैं बंद रह गया। कितने लोग थे वहां पे? कहाँ पर? आप जहाँ पे ऑडिशन हो रहा था कितने लोग थे ओह, अपार्ट फ्रॉम जजेस? बहुत लोग थे। 100 तो लगा लो आप, 100-200 लगा लो आप।
बहुत लोग होते हैं, तो फिर आप जैसे ही अंदर आते हो ना, फिर आप देखते हो कि भाई मेरे को लगा बस 5 जजेस होंगे सामने, हमारा होगा, ये तो क्या है भाई, गांव आया हुआ है पूरा। और प्रेशर हो जाता है एकदम से। हाँ, लोगों को समझ में नहीं है, लोगों को लगता है ये जजेस है और 2-3 कैमरामैन होंगे, बस हाँ काफी बस है। मुझे ये लग वही। रहा था, हाँ, मुझे लोग लग बट इतने लोग के सामने आप ऑलरेडी एक परफॉर्मेंस दे रहे रहा हो, था। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, ये हाँ आप जी, हाँ जी। जस्ट नाइस। तो पृथ्वी बताओ कि ये आगे का प्लान है, क्योंकि जैसा आपका फेस है, मुझे लगता है कि आप स्प्लिट्सविला में जाने वाले हो। कुछ प्लान है? हाँ, आई मीन सामने से आए तो मैं पक्का जान लगाऊंगा, एंड मैं पक्का अपने हार्डवर्क से अंदर घुसूंगा, व्हाई नॉट। आई आई फील कि मुझे इस साल शोज की तरफ देना है बहुत ध्यान। मेरे को जो भी शो मिलेगा, अगर मैं वहां पे बैठ पा रहा हूँ, देन आई डेफिनेटली डू इट। आई विल राइट, डेफिनेटली डू इट। राइट। मतलब एनी शो, बट शोज जो मुझ पे सूट कर पा रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। एमटीवी के साथ ही आपको कोलैबोरेशन करना है इन फ्यूचर, कि आप सब चीजों के लिए ओपन है? एवरीथिंग, ओपन फॉर एवरीथिंग। फॉर मूवीज ऑल्सो? यस। हाँ जी, मूवीज की बात करें तो मैं एक्टिंग भी सीखता हूँ। आई हैव आल्सो बीन लर्निंग एक्टिंग ओवर हियर। तो मेरा मेरे को एक्टिंग का बहुत शौक है। मतलब अभी तो रिसेंटली आया, बचपन से मेरे को था शौक काफी ज्यादा, बट कभी मैं इतना ध्यान नहीं लगा पाया, मन नहीं लगा पाया, बिकॉज होता है ना, स्कूल करो, फिर कॉलेज करो, जॉब लो, इसके चक्कर में वो ना, मतलब वो एकदम ड्रीम ही गायब हो गया। बट एज सुन एज आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई ट्राई टू थिंक अबाउट व्हाट टू डू इन लाइफ, मेरी आंखों के सामने बस यही चीज आई थी कि मुझे बॉम्बे आना है, एंड आई वांट टू शो पीपल कि मैं कौन हूँ। राइट, राइट, राइट। बेसिकली आप हाँ कहाँ जी। के हो? यार कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जेन्युइनली बताऊं, अगर बहुत जगह रहा हूं मैं, जैसे आर्मी में आर्मी, रहते रहते ना। आर्मी के जहाँ हाँ, ट्रांसफर होते हैं आप वहां रहे हो? बहुत जगह रहा हूं मैं, तो मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ का हूँ, बट मेरी मॉम है पंजाब से, एंड डैड दिल्ली से। बट हमने एक घर हैदराबाद में भी लेके रखा हुआ है, तो वहां पे रहता हूँ, फिर दिल्ली रहता हूँ, स्विच 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 करते रहता हूँ। तो दोनों जगह से ही मान लो अब आप। बॉम्बे में आप अकेले रहते हो? बॉम्बे में आई हैव अ फ्लैटमेट आई स्टे विद। फ्लैट में? तो बॉम्बे में आप मॉडलिंग भी कर रहे हो अभी, या फिर कुछ आगे कुछ प्लान है करने का? एट द मोमेंट तो मैं यहाँ पे रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे को यहाँ पे आए हुए 1.5 महीना ही हुआ है, एंड ये सारा 1.5 महीना मैंने सीखने पे लगाया है। राइट, मैंने काम पे नहीं लगाया, मैंने सीखने पे लगाया है, बिकॉज अगर मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं पैसे कमा के क्या ही उखाड़ूंगा। राइट, तो राइट। मैंने सारा टाइम सीखने पे लगाया है। सीखने के बाद सामने से आई विल गो रीच आउट पीपल, एंड पीपल मतलब वो शायद मेरे पास है, तो फिर आई ऑब्वियसली वांट टू डू, मतलब मुझे मॉडलिंग भी करनी है, आई वांट टू डू एक्टिंग एंड मॉडलिंग बोथ। तो जो भी आएगा आई विल ट्राई एंड गिव माई बेस्ट। लास्ट सवाल में आता हूं मैं आपसे, और हाँ जी। मेरे को जानना है और बाकी लोगों को भी जानना है कि रोडीज के ऑडिशन तक पहुंचना और पीआई तक की बात करते हैं, का प्रोसेस क्या है? आपने स्टार्टिंग कैसे किया था? फॉर्म से आप स्टार्ट करो, या फिर आपने जो भी आपका कन्वर्सेशन हुआ था किसी के साथ भी, या हुआ For था, sure. उसके आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप एक प्रोसेस बता दो, सो दैट लोगों को आइडिया मिल जाए। जी श्योर श्योर। सो मेरे हैदराबाद में आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो दे सेड दैट यू शुड गो फॉर रोडीज। तो मैं सोचने लगा कि व्हाट, अभी कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, जॉब जॉब मैंने छोड़ रखी, तो फिर आई शुड गिव इट अ शॉट। तो फिर जाके मैं आए थे, मतलब आई थिंक 18th को था ऑडिशन, लाइक क्या बोलते GD1। तो 18th को मैं लाइन में जाके खड़ा हो गया। आई वेटेड फॉर 2-3 आवर्स। उस टाइम बाकी स्पिट्सविला के लोग भी आ रखे थे, मतलब बहुत लोग आ रखे थे हैदराबाद में। तो मैंने वेट किया, फिर मैं ऊपर गया, फॉर्म फिल किया, अपने रूम का वेट किया, मतलब पूरे वेटिंग प्रोसेस में इट एटलीस्ट टुक 5 to 6 आवर्स। 5 से 6 घंटे लगते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है। तो आप जब रूम में जाओगे, यू शुड बी बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंड फिल्ड विद एनर्जी। आप अगर वहां पे डिप्रेस जाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली 6-7 घंटे आप अगर अपने साथ खाना नहीं लेके गए हो, कोई ड्रिंक्स नहीं लेके गए हो, आप थक जाओगे। तो अगर वहां पे कोई भी जा रहा है, ठीक है, ऑडिशन देने, तो फिर अपने साथ चॉकलेट्स या फिर चिप्स या फिर एनर्जी ड्रिंक्स रखे अपने पास हमेशा, कि वो बंदा लो ना हो पाए। वहां पे लो हो गए तो गेम ही खत्म हो जाएगी उसी टाइम आपकी। तो आफ्टर दैट GD1 में यू गेट अराउंड 15 to 20 पीपल, राइट। एंड वो बहुत छोटा टाइम लिमिट होता है आपके पास टू शाइन। सो यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, तो यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, so you have to do something extraordinary, or you have to be just a little different, or maybe like you look different। आपकी पर्सनैलिटी मतलब
आपकी पर्सनैलिटी बात ही करने से पहले लोगों को दिख रही है कि हाँ भाई इस बंदे में कुछ है, ठीक है। तो फिर तो मतलब ऐसे लोगों को वो लोग मतलब प्रेफर करते हैं कि बात और करो, ठीक है, अपने बारे में बताओ, तुम अपने बारे में बताओ। आपके पास 2 से 3 मिनट होते हैं कि आप बस अपने बारे में बता के तुम वो स्टेज को ओन कर लो। वो स्टेज को लाइक मतलब जो भी लोग है ना बस उनको बता देना कि भाई तुम लोग का वाप में हो, ठीक है। फिर आफ्टर दैट आप अगर होते हो वहां पे डन, फिर आपको उसी रात कॉल आता है फॉर GD2, एंड GD2 होता है नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, एंड फिर उसकी कोई डिफरेंट लोकेशन होती है। राइट। फिर वहां पे जाते हो, वहां पे दे विल बी एवरी रूम में दिल बी अराउंड। GD2 में कितने लोग को सिलेक्ट करते हैं GD2 में? यार एक्चुअली डिपेंड करता है कि उस वाले शहर से कितने लोग गए हैं, तो फिर उसके चक्कर में डिपेंड होता है। जैसे अगर आप मान लो हैदराबाद से गए थे, हैदराबाद से 5-6-7 हजार लोग शायद गए थे, ठीक है, एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट GD2 तक आई थिंक ओनली 80 पीपल मेड इट, ठीक है, 80 लोग ही आए थे बस। एंड वहां से GD2 के बाद यू हैव द टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपको पे टाइम मिलता है कि आप बात करो खुद। आपके पास 20 मिनट होते हैं कि भाई अपनी पर्सनैलिटी बाहर लाओ, तुम जो कर सकते हो तुम करो, अपने टैलेंट दिखाओ, तुम्हें बकचोदी करनी है बकचोदी करो, तुम्हें मजाक उड़ाना है किसी का मजाक उड़ाओ, बट करो कुछ। तो अगर वहां पे आपकी पर्सनैलिटी मतलब बहुत ज्यादा निकलती है एंड खुलती है, देन आपको सेम डे शाम तक कॉल आ जाता है PI का, एंड द PI हैपेंस इन बॉम्बे। So then you will have to come to यहाँ पे मतलब यहाँ बॉम्बे में, एंड यहाँ पे फिर सब सेट होता है आपके लिए। बॉम्बे हो गया है या फिर आप सिलेक्ट उन लोग कर रहे हैं तो वो लोग स्पॉन्सर करते हैं कि आप अपनी तरफ से आते हो? स्पॉन्सर करते हैं, वो लोग स्पॉन्सर करते हैं। हाँ जी, मतलब लाइक योर ट्रेन एंड योर स्टे मोस्टली, तो स्पॉन्सर होता है। हाँ जी, मोस्टली द स्पॉन्सर। ओके ओके ओके। सो PI में आपको कैसे वो लोग करते हैं, कहाँ बैठाते हैं, किस तरह से लेके जाते हैं अंदर, उसके बारे में थोड़ा। PI में एक अलग रूम होता है, बहुत ही डिफरेंट देन वेयर द जजेस आर, एंड जहाँ पे सेट होता है वहां पे बिठा देते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक दे विल मेक यू वेट। वो लोग बोलेंगे कि रुको यहाँ पे जब तक सब नहीं होता, यू वेट हियर एंड यू वेट, एंड फिर बीच बीच में आपके लिए खाना रख देते हैं, आप मतलब खाना खा लेते हो। फिर आपको PI में भी जाके आप जो वेट कर रहे होते हो आपको एक नया फॉर्म भरना होता है। जो लोग फॉर्म वहां पे रीड करते हैं ना वो फॉर्म होता है, तो वहां पे देते हैं, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म, एंड मतलब लाइक इट डिपेंड्स कि कितना वेट करना पड़ता है। मतलब सी टेल यू व्हाट, जैसे जब मैं गया था तो मैं फर्स्ट डे आई वाज देयर फ्रॉम 8 AM to 12 PM। मैंने वहां पे पूरा दिन वेट किया था, मैंने वहां पर नहीं सॉरी 12 AM, ठीक है, मैंने पूरा दिन वेट किया था रात तक, बट फिर जाके हमारा पोस्टपोन हो गया बिकॉज मेरी बारी नहीं आ पाई, राइट। तो मेरा नेक्स्ट डे हुआ फिर। तो आपको पता नहीं है कि आपको कितना वेट करा सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनका भी होता है, सेट बिठाना होता है, ऑल द जजेस हैव टू कम एंड सिट एंड हैव देयर मतलब मतलब सेम चीज सेट वेट बनाना एंड ऑल। तो हाँ, तो उसमें टाइम लग जाता है, तो आप में पेशेंस होनी चाहिए। एंड वही है, जहां पे भी जा रहे हो एनर्जी ड्रिंक्स तो लेके जाओ, नहीं तो डेड हो जाओगे। मतलब मेरे लिए तो यही एडवाइस है फॉर एनीवन हु इज ट्राइंग टू गो टू रोडीज, वो चाहे GD हो, GD1 हो, 2 हो, PI हो, अपने साथ रेडबुल या फिर कुछ ऐसा तो रखो कि हाँ जान हो बंदे में वहां जाके थोड़ी सी। बिफोर राइट। बिफोर एंडिंग टेल मी वन थिंग, फॉर्म फिलअप का कितना बड़ा योगदान होता है इंटरव्यूज में? कि वो लोग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अगर मतलब जैसे मैंने तो अपना फॉर्म बहुत ज्यादा जेन्युइनली फिल किया था, ठीक है, एंड मैं कोई बुरा आदमी हूँ, मतलब एंड सच में मैं कोई बुरा आदमी हूं नहीं कि मैंने वहां पे लिखी हो एक गंदी चीजें एंड ऑल, बिकॉज मैं ऐसा हूं नहीं, जो मैं हूं मैं वही लिखूंगा ना उधर। तो अगर आप फॉर्म में कुछ गलत लिखते हो जो आपकी पर्सनैलिटी में दिख जाता है कि शिट भाई ये तो बंदा मतलब बहुत बुरा है, तो प्लस ये शो बहुत लोग देखते हैं, तो इससे लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं ना। अगर आपकी पर्सनैलिटी वहां पे एज अ बैड पर्सन है कि भाई इसने ये कर रखा है एंड इसको बढ़ावा दे रहा है बहुत प्राउडली कि मैंने ये कर रखा है, तो वो तो फिर बाकी लोगों को गलत सीख देता है, तो फिर लाइक द जजेस वुड नॉट टॉलरेट दैट। आपको उसी टाइम रफा दफा कर देंगे कि तुमने गलती कर दी, आके यहाँ पे तुम निकलो फटाक से यहाँ से। तो फिर फॉर्म, बट वो भी सिलेक्शन का एक जरिया है ना कि आप PI तक पहुंच जाते हो। PI में आप फॉर्म में कुछ लिखते हो, आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फेमस हो जाते हो आप। डेफिनेटली, बट
but like do you want to get famous like for the wrong reasons or the right reasons, right? मतलब आपको फेमस इज्जत के लिए होना है या फिर आपको बेइज्जती के लिए होना है? ठीक है, मेरे को तो फेमस बस इज्जत के लिए होना था, है ना? लेकिन मैं बाहर जाऊं एंड कोई मेरे पे हंसे ना, मेरे को लोग बोले भाई आपको देखा था, ठीक है अच्छा लगा था आप आए थे, ठीक, कोई मुझे ऐसे बोले, मैं बाहर में कोई मुझे बोलेगा कि जो चूतिया कौन आ गया था ये वहां पर, तो मुझे भी बुरा लगेगा भाई, उसका मजा क्या है? एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना के निकलना ही बहुत रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एंड आई थिंक सबके लिए होनी भी चाहिए, बिकॉज आपके शो माँ बाप देख रहे होते हैं, फैमिलीज देख रही होती है, लोग देख रहे होते हैं, मतलब पूरा हिंदुस्तान, बाहर के लोग भी देख रहे होते हैं कभी कभार, तो आई थिंक यू शुड, तो आई थिंक यू शुड बी देयर एज अ रोल मॉडल, ठीक है, एंड लाइक नॉट अ जोक टू पीपल, अगर आप वहां पे लोगों को सीख दे सकते हो तो आपके लोग फैन बनेंगे, आप अगर सीख नहीं दे रहे हो तो आपके बस फॉलोवर बनेंगे, राइट राइट यही है। एंड यस यू इन अ गुड पाथ, यू आर डूइंग Thank you. रियली वेल, तो देख के काफी अच्छा लग रहा है। तो यस पृथ्वी, खत्म करने के पहले बता दो कि आगे क्या प्लान है, और अभी आपको अगर कुछ अच्छा ऑफर मिले तो आप किस तरह से चॉइस लोगे? मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा चूजी होगे कि आपको ये लेना है वो लेना है, क्योंकि आपको भी अपनी तरह काम करना है, मुझे जितना आपको पर्सनैलिटी को देख के लग रहा है। हाँ, तो आप किस तरह का काम करना चाहते हो इन फ्यूचर? In future, okay, so dating shows I like to give it a shot, पक्का मेरे को dating shows तो करने एक बार, एंड रेस्ट टास्क वाले शोज भी मेरे को काफी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, तो मेरा वहां पे भी दिल जा रहा है काफी ज्यादा, एंड इन दी एंड तो सब बिग बॉस है ना, वहां पे तो सबको पहुंचना है, हाँ, तो आई फील कि आई एम वेरी ओपन टू थिंग्स राइट नाउ, मेरे को प्रोजेक्ट्स अगर मिलेंगे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी गुड, एंड मैं वो करने की पक्का कोशिश करूंगा। रोडीज में जाओगे वापस? I'd rather not. आई rather not go famous हुआ यार। मजाक कर रहा हूँ, देखते हैं अगले साल, देखते हैं क्या होता है, ये तो मजाक के लिए बोल दिया मैंने, ये काट मत देना ये वाला पार्ट। आई rather not, ये लाइन जो है स्टिक टू, क्योंकि एक पहचान होती है यार। तेरा पहचान बन चुका है rather not वाला, तो अभी ये पहचान को बना के रखना, क्योंकि बहुत कम लोग का ना स्टार्टिंग में ही पहचान बन जाती है, बहुत मुश्किल से बनती है पृथ्वी। हाँ जी, हाँ। तो यस you're doing really well, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यार, बहुत मजा आया बात करके यार। थैंक यू भाई, सेम, काफी मजा आया, फन, Hope वेरी to फन। see you soon.